नमस्कार दोस्तों। सीमा जी बड़ी बड़ी आंखें करके अपने बेटे यानी सुनील की तरफ देख रही थी। सुनील हंसकर बोला, अरे मम्मी, मेरी तरफ ऐसे घूरकर मत देखो। मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। सीमा जी गुस्से से बोली, हाँ, लेकिन तेरा बर्ताव तो बच्चों जैसा ही है। सुनील फिर हंस दिया और बोला, मम्मी आप भी ना। सीमा जी काफ़ी लंबे समय से यह सब देख रही थी। उनको लगने लगा था कि शायद सुनील का पालन पोषण करने में शायद ही उनसे ही कोई कमी रह गई थी। सीमा जी को अब पुरानी बातें याद आ गई। घर का मतलब जेल, घर की महिला की रत्ती भर भी कीमत नहीं। यह सब देखते देखते ही तो अनिल बड़ा हुआ था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैंने उसे क्या कुछ नहीं सिखाया था। खुद के काम खुद ही करना चाहिए। कभी अकेले रहना पड़ा तो कुछ साधारण सा खाना पकाना आना चाहिए। अपने से छोटे बड़े सबको मान देना चाहिए, खासकर महिलाओं को। फिर भी ये क्यों इस तरह का बर्ताव करता है? मीरा को तो कभी कुछ समझता ही नहीं और कुछ भी बोल देता है। घर की लक्ष्मी है वह। मैं अब क्या करूं इसका? अपने ऐसे इन विचारों में वो खोई हुई थी कि तभी उनकी बचपन की सहेली उमा आ गई। वो केवल उनकी ऐसी वैसी सहेली नहीं थी, बहुत पक्की दोस्त थी। सीमा जी का चेहरा देखकर ही उमा ने भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह सीमा जी से बोली कि तू कल पूरा दिन मेरे यहाँ आएगी और वहीं ठहरेगी। हमने काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं की है। यह सुन सीमा जी की बहू मीरा आ गई और मीरा ने उनका पक्ष लेते हुए कहा, आंटी जी ले जाइए मम्मी को अपने साथ। बाबा को गुजरे हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मम्मी जी घर से बाहर नहीं गई। फिर मम्मी जी से बोली, मम्मी जी आप सचमुच थोड़ा बाहर हो आइए, आपको सच में अच्छा लगेगा। आंटी जी आप यहाँ रुकेंगे क्या? हम बनाते हैं ना एक बढ़िया सा प्लान। उमा तुरंत तैयार हो गई। मीरा ने शाम को बढ़िया से पाव भाजी बनाने के बाद सारा काम ख़त्म करके उनके साथ पत्ते खेलने के लिए बैठी। उमा आंटी मीरा को बोली, अब तू भी कुछ शुरू कर। इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, घर में मत पड़ी रहे। घर के काम तो कभी भी पूरे नहीं होते, चाहे घर के काम कितना भी कर लो, किसी को उनकी कीमत नहीं होती। मीरा अपने आंखों के आंसू को छुपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ हाँ बोली। सीमा जी ने इस बात को आगे बढ़ाया और बढ़ाते हुए कहा, उमा तूने तो मेरे मन की बात कह दी। मीरा बेटा तुम सच में कुछ सोचो। अब शाम हो चुकी थी। सुनील भी ऑफिस से लौट आया था। मीरा तुरंत उठकर उसे पानी देने के लिए गई और सबको पाँव गरम करके दिए। उमा यह सब देखकर सुनील से बोली कि मीरा को पाँव गरम करके तुम दे दो। आंटी ने कहा था, इसलिए सुनील ने मीरा को पाव गरम करके दे दिए और फिर से गपशप शुरू हो गई। आज पिताजी के जाने के बाद पहली बार माँ इतनी खुश है। यह देखकर सुनील का दिल खुश हुआ। आंटी को जल्दी जाना था, इसलिए मीरा जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर कर बाहर आई। देर हो रही थी, लेकिन माँ को इतना ज़्यादा खुश देखकर आज मैं सबके लिए कॉफ़ी बनाऊंगा बोलकर सुनील अंदर चला गया। किचन में गया। किचन थोड़ा गंदा रह गया था क्योंकि मीरा ने जल्दी जल्दी काम निपटाया था। एक काम ठीक से नहीं कर सकती, पूरा दिन तो घर में रहती हैं, फिर भी यही हाल है। सुनील बड़बड़ा रहा था। उसने सबके सामने ऐसा बोला था तो मीरा रोने लगी। अब सीमा जी गुस्से में बोली, उस पर हुक्म चलाना बंद कर।
मैंने तुझे यह सब सिखाया है? क्या फ़र्क है तुझ में और तेरे बाप में? जो काम हर रोज़ वह करती है ना, वह मुझे तू करके दिखा, उतना ही अच्छे से जितना वह करती है। जो मैंने सहा है वह मेरी बहू को नहीं सहना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुझे काफ़ी कुछ सिखाया, लेकिन तू अपने ख़ानदान की परंपरा आगे बढ़ा रहा है। उमा से बोली सीमा जी। आप कुछ बातें सिखाओ चाहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुजुर्गों के व्यवहार से जो बच्चे सीखते हैं उसी का अनुसरण करते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण मेरा बेटा सुनील है। इसका अनुकरण इसके बच्चे करेंगे, यही डर है मुझे अब। लेकिन अपनी ममता की राह को अब मैं बदलने वाली हूँ। सास के रूप में बहू से मुझे जो प्यार मिला है, मैं उसको संभाल कर रखने वाली हूँ। सुनील को अजीब सा लगा यह सब सुनकर। बहुत दिनों बाद आज माँ का मन हल्का हुआ था। उमा आंटी ने उनका हाथ पकड़ रखा था और उनको सहारा दिया हुआ था। बहुत देर हो गई है माँ, सो जाओ अब, सुनील बोला। लेकिन आज सीमा जी चुप नहीं रहने वाली थी। अब बहुत हुआ, मैं यह सब बदल कर रख दूँगी। तुम नौकरी करो मीरा, तुम आगे पढ़कर पीएचडी करना चाहती थी ना, वह भी करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और रही बात घर के कामों की, तो जब तुम नौकरी करोगी तो सब अपने काम खुद करेंगे। मीरा ने सीमा जी से कहा, अब आप सो जाइए, नहीं तो माँ आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले दिन का सवेरा एक नया प्रकाश लेकर आया। मीरा को सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन जब वह उठी तो काफ़ी कुछ बदला हुआ नज़र आया। रविवार था, फिर भी सुबह उठकर सुनील ने घर के काम करे और वह काम कर रहा था। माँ से उसने वादा किया कि वह अब फिर कभी इस तरह से नहीं बर्ताव करेगा। पूरे घर की काया पलट हो गई थी। मीरा ने अपनी अधूरी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। घर का हर व्यक्ति अपनी जवाबदारी निभा रहा था। बदला हुआ घर देखकर सीमा जी के दिल को सुकून मिला। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट करें।